पीसीबी डिजाइनिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक बिगिनर्स यही करते हैं। वो डायरेक्ट पीसीबी लेआउट पे जंप कर जाते हैं बिना सिमेटिक को समझे। इस वीडियो में मैं आपको कीकैड सिमेटिक एडिटर को जीरो से प्रॉपर तरीके से यूज करना सिखाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में पीसीबी मिस्टेक्स से बच सको। वेलकम बैक टू ईटेक इनसाइट्स। ये है कीकैड फुल कोर्स का सेकेंड वीडियो और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कीकैड सिमेटिक एडिटर का कंप्लीट हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल। इस वीडियो के अंत तक आप खुद से सिमेटिक ड्रॉ कर पाओगे, कंपोनेंट्स ऐड कर पाओगे, फुटप्रिंट्स असाइन कर पाओगे और ईआरसी एरर्स को समझ पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिमेटिक एडिटर होता क्या है। सिमेटिक एडिटर एक जगह होती है जहां हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, कंपोनेंट्स को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं, पीसीबी लेआउट के लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं। एक बात याद रखो, अच्छी पीसीबी लेआउट एक अच्छी सिमेटिक का रिजल्ट होती है, इसलिए सिमेटिक को कभी भी लाइटली मत लेना। अब प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कीकैड को ओपन करते हैं, फिर इसके अंदर हम एक अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका हम नाम रखेंगे प्रोजेक्ट और इसको ओपन करते हैं। फिर इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे लर्निंग प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर ये दो फाइल्स आ गए हैं, एक सिमेटिक और एक पीसीबी। अब सिमेटिक एडिटर को ओपन करते हैं। लर्निंग मतलब जो सिमेटिक की फाइल है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सिमेटिक एडिटर ओपन हो जाएगा। यहीं से हम अपना कंप्लीट सर्किट बिल्ड करेंगे। तो अपनी पहली सिमेटिक में हम एक सिंपल इंडस्ट्री ग्रेड पीसीबी बनाएंगे जिसके छोटे से छोटे पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी। लेकिन सिमेटिक बनाने से पहले हम सिमेटिक एडिटर के इंटरफेस को और इसके सारे टूल्स को अच्छे से समझेंगे। तो अब जो है सबसे पहले सिमेटिक एडिटर के इंटरफेस को समझेंगे। इसमें ये ऊपर की साइड जो है मेन्यू बार है, फिर ये उसके नीचे टॉप टूल बार है और इधर राइट साइड में राइट टूल बार और लेफ्ट में जो है लेफ्ट टूल बार है। इसमें मेन्यू बार के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बटन्स होती हैं जिनका बार बार यूज होता है उनको टॉप टूल बार में रखा गया है। इसमें सबसे स्टार्टिंग में एक सेव बटन है, उसके बाद सिमेटिक सेटअप है, फिर ये जो है पेज से रिलेटेड बटने हैं, फिर उसके बाद पेस्ट है और ये जो है जूम से रिलेटेड बटने हैं। फिर ये यहाँ पे नेविगेशन और रोटेशन से रिलेटेड बटने हैं। ये जो है सिंबल एडिटर है। यहाँ पे हम जाके जो है अपने सिंबल्स को एडिट कर सकते हैं। इसके बगल में जो है फिर सिंबल्स लाइब्रेरी है, यहाँ पे हम जाके कोई भी सिंबल्स ढूंढ सकते हैं। फिर ये जो है फुटप्रिंट एडिटर है, यहाँ पे हम किसी भी सिंबल का फुटप्रिंट एडिट कर सकते हैं। फिर ये जो है ईआरसी, इस पे जब हमारा कोई सिमेटिक बन जाता है उसके बाद इस पे क्लिक करने से हमको पता चलता है कि अगर उस सिमेटिक में कोई गलती है वो ये बताता है कि कुछ गलत है तो नहीं। इसको बोलते हैं ईआरसी, इलेक्ट्रिकल रूल चेकर। ये उसके बगल में सिमुलेटर है। फिर इसके साइड में जो है असाइन फुटप्रिंट्स है, यहाँ पे हम जाकर अपने सिंबल्स में फुटप्रिंट्स को असाइन करते हैं। उसके बगल में जो है सिंबल फील्ड्स है, यहाँ पे हम सारे सिंबल्स की प्रॉपर्टीज को एक साथ जो है एडिट कर सकते हैं। और ये बटन जो है बिल ऑफ मटेरियल्स को जनरेट करने के लिए है कि इस सिमेटिक को पीसीबी में कन्वर्ट करने से पहले हमको जानना होता है कि एक्चुअल में इसका कितना कॉस्ट आने वाला है। फिर ये जो लास्ट में बटन है इसको स्विच टू पीसीबी एडिटर बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही पीसीबी एडिटर ओपन हो जाता है और यह सिमेटिक जो है पीसीबी में कन्वर्ट हो जाता है। राइट टूल बार, इसमें ये जो सबसे ऊपर है ये सेलेक्ट आइटम वाली बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे हाईलाइट नेट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जिस भी नेट को क्लिक करेंगे वह हाईलाइट हो जाएगी। फिर उसके नीचे जो है यह प्लेस सिंबल्स का बटन है, इस पे क्लिक करने के बाद हम जब क्लिक करते हैं तो फिर एक पोर्टल ओपन होता है जहां से हम सिंबल्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके नीचे जो है प्लेस पावर सिंबल बटन है, यहाँ से हम पावर सिंबल्स जो है प्लेस करते हैं। इसी तरह ये सारे जो है बटन है जो हमको इस सिमेटिक एडिटर में काम आएंगे। इसमें ये सारी जो बटने हैं ये अभी हम जैसे जैसे सिमेटिक बनाते जाएंगे तो इन सब का फंक्शन क्या है, कैसे इनको यूज करना है, वो सब क्लियर होता जाएगा। तो हम सिमेटिक बनाने से पहले थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। हम एक ऐसी इंडस्ट्री ग्रेड पीसीबी के लिए सिमेट्रिक सर्किट बनाने वाले हैं
जो कि एक हाई डीसी वोल्टेज लाइक 48 वोल्ट 5.5 एम्पियर को कम करके हमें 12 वोल्ट 3 एम्पियर में करके देगी। इसमें जो भी कंपोनेंट यूज होंगे वो सारे इंडस्ट्री लेवल के होंगे। तो चलो अब थोड़ा कंपोनेंट्स और सर्किट के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में हम एक रियल वर्ल्ड बक कन्वर्टर पीसीबी को समझने वाले हैं। ये पीसीबी 48 वोल्ट डीसी इनपुट को कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट डीसी 3 एम्पियर्स आउटपुट में। इस टाइप का बोर्ड इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज, कंट्रोल पैनल, सीएनसी मशीन्स, राउटर्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स में यूज होता है। अब हम सर्किट को समझेंगे। सबसे पहले 48 वोल्ट इनपुट आता है जो LM2596 स्विचिंग आईसी को के अंदर जाता है। ये आईसी हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑन ऑफ होती है जिससे वोल्टेज स्टेप डाउन होता है। इंडक्टर और डायोड मिलकर करंट को स्मूथ बनाते हैं और आउटपुट कैपेसिटर रिपल को फिल्टर करके क्लीन 12 वोल्ट डीसी देता है। ये जो पीसीबी साइड में लगी है कुछ इस तरह हमारा पीसीबी भी बनकर आएगा जब हम सिमेट्रिक के बाद पीसीबी एडिटर पर जाकर अपनी पीसीबी बना लेंगे। ये है हमारी कंप्लीट लिस्ट जो एक बिगनर फ्रेंडली और रिलायबल डिजाइन के लिए इनफ है। हर कंपोनेंट का सिलेक्शन वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग और थर्मल सेफ्टी के बेसिस पे किया गया है। अभी हम देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये जो फर्स्ट है LM2596 HVS12 EV, ये आईसी जो है इस सर्किट का ब्रेन है। ये आईसी 60 वोल्ट इनपुट हैंडल कर सकती है और 3 एम्पियर तक करंट दे सकती है। इसके अंदर ऑलरेडी प्रोटेक्शन और कंट्रोल लॉजिक होता है इसलिए एक्स्ट्रा सर्किटरी की जरूरत नहीं होती है। इनपुट कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर वोल्टेज स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करता है और आउटपुट कैपेसिटर रिपल को फिल्टर करता है। लो ईएसआर कैपेसिटर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शॉर्टकी डायोड फास्ट होते हैं और लो लॉस देती है जो एसएमपीएस के लिए मैंडेटरी होता है। और इसमें जो ये इंडक्टर लगा होता है ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है और करंट को स्मूथ बनाता है। गलत इंडक्टर लेने से हीटिंग, नॉइज और वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। और ये बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो पीसीबी में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से लगाए गए हैं। अब हम इसी सर्किट को कीकैड में सिमेटिक के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनर लेवल से। ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो इन्हीं का यूज करके हम सिमेटिक बनाने वाले हैं। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहां पे कस्टम कंपोनेंट्स होंगे जिनके कैड फाइल्स आपके प्रोजेक्ट फाइल में होंगे। ठीक वैसे ही हमने इन सभी कंपोनेंट्स की कैड फाइल्स को गूगल से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव कर लिया है। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपने जो अपनी कस्टम लाइब्रेरी बनाई है उससे कंपोनेंट्स को कीकैड की लाइब्रेरी में कैसे लाना है। इसके लिए हम पहले प्रेफरेंसेस में क्लिक करेंगे, फिर वहां से मैनेज सिंबल लाइब्रेरीज में जाएंगे। यहाँ पे ये जो फोल्डर का आइकन होता है इससे हम यहाँ पे क्लिक क्लिक करके जो है अपनी फाइल्स को लाना है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी बनाई थी उससे हमको यहाँ से कंपोनेंट्स को ऐड करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट जो है हमारा U1 है जो कि है LM2596, इसकी हम कीकैड सिमेटिक फाइल्स के लिए मतलब सिंबल फाइल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने इसको पहले से ऐड कर रखा था इसलिए ये ऐसा पॉपअप आया है, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा। आप ठीक ऐसे ही इसको ऐड करेंगे। इसी तरह करके हम सभी कंपोनेंट्स फाइल को लाइब्रेरी में ऐड कर लेंगे।
अब जो है सभी कंपोनेंट्स की सिंबल फाइल लाइब्रेरी में आ गई हैं। तो चलिए सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंबल को करने के लिए हम यहाँ पे ये जो सिंबल ऐड करने का प्ले बटन होता है इसको यूज करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट होता है ए, उसका यूज करेंगे। ये थोड़ा सा लाइब्रेरी लोड होने में टाइम लगता है। अभी यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम अपना U1 जो है ऐड करेंगे, जो कि है LM2596। ये सबसे ऊपर ही आ जाएगा। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। इसी तरह करके हम हमने अपने सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है। इस तरह करके जो है हमने सारे अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पर जो है प्लेस कर लिया है। हर सिंबल के साथ पिन्स, इलेक्ट्रिकल टाइप, रेफरेंस डेजिग्नेटर जैसे कि R1, C1, U1 ये सब होता है। सिंबल सिर्फ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, रियल साइज नहीं होता है। यह बात हमेशा याद रखना। अभी हम एक काम करेंगे, इन सारे कंपोनेंट्स को अपने सर्किट के अकॉर्डिंग सही जगह पर प्लेस करेंगे। तो चलिए जल्दी से इनको प्लेस कर लेते हैं।
इस तरह करके जो है हमने सारे कंपोनेंट्स को अपनी जगह पर प्लेस कर लिया है, जिससे कि हमको वायर्स लगाना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी हमको यहाँ पर एक काम और करना है। इनपुट देने के लिए 2 पिन्स और आउटपुट लेने के लिए 2 पिन्स भी ऐड करने हैं। उस इसके लिए हम फिर से जो है लाइब्रेरी ओपन करेंगे। अभी हमें एक काम और करना है, हमें इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए पिन्स ऐड करने हैं। उसके लिए हम वापस से लाइब्रेरी को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जो है सर्च करेंगे स्क्रू टर्मिनल। इस पे हम जो है 2 पिन्स वाला यूज़ करेंगे प्लस और माइनस के लिए। हम यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे, एक इनपुट साइड के लिए और एक आउटपुट साइड के लिए। हम इनपुट की तरफ एक बैरल जैक भी लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि हमको इनपुट देने के लिए एक ऑप्शन और मिल जाएगा। अब जो हमारे सारे कंपोनेंट्स शीट पे ऐड हो चुके हैं, तो चलिए अब हम जो है अपने सिंबल्स को वायर्स के ज़रिए कनेक्ट करके स्कीमेटिक को कंप्लीट करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पीपीटी में जो सर्किट देखा था, उसी के हिसाब से हम सारे कंपोनेंट्स को, उनकी पिन्स को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे इनपुट साइड से। तो हमने इनपुट के लिए यह 2 चीज़ें ली थी। फर्स्ट है कि जो स्क्रू टर्मिनल था, इसलिए इसको हम इनपुट साइड में प्लेस करेंगे। फिर से दूसरा है इनपुट हमारा बैरल जैक, इसको भी हम इनपुट साइड में प्लेस करेंगे। इसकी जो पिन 2 होती है वह ग्राउंड होती है और पिन 1 जो होता है वह पॉजिटिव होता है। अब हम जो है वायर्स लेंगे, वायर्स का शॉर्टकट होता है डब्ल्यू। हम इन दोनों को कनेक्ट करके पहले अपना एक प्लस और एक माइनस जो है पॉइंट बना लेंगे। इन दोनों के पिन 1 को हम जो है प्लस बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव, और पिन 2 को जो है ग्राउंड बनाते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने इनको कैसे कनेक्ट किया दोनों को। अभी हम वायर्स को जो है सभी जगह कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं।
अब जो है हमने सारी वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है पावर सिंबल्स जो है प्लेस करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट होता है P, और ये यहाँ पे साइड में बटन होती है राइट साइड में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे VCC। इसको हम पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं। और हमको एक और चाहिए जो हमको यहाँ पे लगानी होगी। इसके बाद हमें जो है ग्राउंड प्लेस करना है। उसके लिए हम जो है GND सर्च करेंगे। इसको हम कॉपी करेंगे और फिर जहां जहां पर प्लेस करना है वहां वहां कर देंगे। अब जो है इन पावर सिंबल्स को भी वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब जो है हमारा पूरा सर्किट कनेक्ट होकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे जो पिंस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है उस पे जो है हमको जो है नो कनेक्शन का फ्लैग लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ERC में जो है रॉन्ग आता है। जैसे कि ये इसकी फीडबैक पिन, पिन नंबर 4 जो है उस पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस पर हम लगाएंगे नो कनेक्शन। हमारे इस सर्किट में यह एक ही पिन थी जिसपे कोई कनेक्शन नहीं था। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि एनोटेशंस। एनोटेशंस में क्या होता है, ये जो कोई भी एक कंपोनेंट होता है, जो ये इसकी वैल्यू होते हैं, इसको ही इसका जो नाम होता है, जैसे कि इसका J3 है, ये इसको एनोटेट कर रहा है। अगर हम मान ये यहाँ पे एक साइड में लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक एनोटेशन वाली बटन ऑन है, इसलिए यह जो ऑटोमेटिक इन सब पे जो है नाम प्लेस हो चुका है। लेकिन अगर यह बटन बंद होती, जैसा कि बटन बंद होगी, तो उससे क्या होगा कि इन पे ऑटोमेटिक एनोटेशन नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना होगा कि ये ऊपर जो है एनोटेट सेमेटिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनोटेट पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब पे ऑटोमेटिक एनोटेशन लग जाएगा इसको क्लिक करते ही। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है फुटप्रिंट असाइन करना। फुटप्रिंट बताता है कंपोनेंट का रियल फिजिकल साइज, पैड्स का शेप और स्पेसिंग। गलत फुटप्रिंट असाइन करने पर पीसीबी वेस्ट हो जाती है। तो अब देखेंगे कि फुटप्रिंट कैसे असाइन करना है। हम इस पे जैसे ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यह फुटप्रिंट है। लेकिन हम ऐसे मैनुअली एक एक को देखने से अच्छा है हम इस पर क्लिक करेंगे और सबको एक साथ जो है असाइन कर देंगे। अभी देखेंगे जिस जिस पे असाइन नहीं है उसके लिए जो है हम प्रिंट सर्च करेंगे। अभी जिसका फुटप्रिंट नहीं है पहले हम उनको लाइब्रेरी में ऐड करेंगे। जैसे कि 60B10C का नहीं है, 60B10C नहीं है, इसके लिए हम इसको सबसे पहले जो है लाइब्रेरी में ऐड करेंगे। इसके लिए क्या है कि वही जैसे हमने सिंबल्स को ऐड किया था, ये आ गया है। इसी तरह हम देख लेंगे कि हमारे पास और किसका किसका फुटप्रिंट नहीं है। जैसे कि LM358 का नहीं है, उसको भी हम ऐड करेंगे।
यहाँ पे जो है हमको फाइल नहीं फ़ोल्डर ऐड करना होता है। अभी इसमें जो है फुटप्रिंट लोड होने के लिए कुछ समय लगेगा। हमारी फुटप्रिंट लाइब्रेरी लोड हो चुकी है। इसके लिए हम जो है इसको वापस से सर्च करेंगे। जैसे कि ये आ चुका है यहाँ पे फुटप्रिंट। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यह उस पे असाइन हो जाएगा, लेकिन हमने गलत सिलेक्ट कर रखा था। हमको इसको जो है यहाँ पे असाइन करना है। अब हम जैसे कि इस पे गलत फुटप्रिंट असाइन हो गया था, तो देखेंगे इस फुटप्रिंट को हटाते कैसे। इस पे राइट क्लिक करेंगे और ये डिलीट फुटप्रिंट असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। हमको इन्हें डिलीट करके जो है यहाँ पर कनेक्टर प्लेस करना है। अब हमारा सीमेटिक कंप्लीट हो चुका है। अब सीमेटिक कंप्लीट होने के बाद हम ईआरसी चेक करेंगे। ईआरसी यानी कि इलेक्ट्रिकल रूल चेक। सर्किट लॉजिकली करेक्ट है या नहीं, ईआरसी से हमें पता चल जाएगा। अगर कोई अनकनेक्टेड पिन्स होती है, पावर पिन इश्यूज होते हैं, आउटपुट टू आउटपुट कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, यह सब जो है हमें ईआरसी से ही पता चलता है। जैसे हम ईआरसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रन ईआरसी पर क्लिक करेंगे, तो ये आ गया। हमको एरर्स हैं 3 और वार्निंग्स है 21। तो पहले हम एरर्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है इनपुट पावर पिन नॉट ड्रिवन बाय एनी आउटपुट पावर पिन्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि हमने तो जो है यहाँ पे वीसीसी लगा दिया, लेकिन ये वीसीसी को पावर कहाँ से मिल रही है, ये सर्किट बनाते टाइम पे छूट जाता है। इसके लिए हमको यहाँ पर पावर फ्लैग जो है प्लेस करना होगा। इसको कनेक्ट करेंगे। अब वापस से यहाँ से चेक करेंगे। अभी 2 हो गए हैं।
अभी हम सेम ही चीज़ करेंगे इसके लिए भी, ग्राउंड के लिए। यहाँ पर भी हम जो है पावर फ्लैग जो है प्लेस करेंगे। हम वापस से चेक करेंगे। अब जो है सिर्फ एक ARC है। यह जो एरर है इसका मतलब है कि जो ये U2 है इसमें कई सिंबल्स हैं, इसके कई पार्ट हैं, ए और बी सी। जो सी है वो उसमें पावर पिन्स है जिनको पावर नहीं मिल रही है, इसलिए इसको पावर ऐड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे साइड में प्लेस करेंगे और फिर इसमें सिंबल यूनिट सी सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया। इसको प्लेस करेंगे पावर्स के नज़दीक। और यहाँ से जो है इसको कनेक्ट करेंगे प्लस से और इसको माइनस से। इसके बाद वापस से ERC चेक करेंगे। अभी ये इसलिए आ रही है क्योंकि उसका नाम U2 है और इसका नाम U4 हो गया है। इसको हम 2 करेंगे। इसके बाद जो है चेक करेंगे। अभी एरर 0 हो गई है। इसका मतलब हमारा सिमेटिक जो है पूरा करेक्ट है। अब हम देखेंगे इन सिंबल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। जब किसी सिंबल में डबल क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज का पैनल पॉपअप होता है। यहाँ पे जो है इसका रेफरेंस नंबर जो एनोटेशन होता है और इसकी वैल्यूज हो गई, फुटप्रिंट हो गया, डेटा शीट, डिस्क्रिप्शन, ये सब दिया होता है। यहाँ पे हम जो है अब सिंबल को है लाइब्रेरी से अपडेट भी कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टीज एकदम करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही बिल ऑफ मटेरियल जनरेट होता है। अब हम देखेंगे कि अपने सिमेटिक को कैसे जो है सेव करना है। फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करने से जो है यह सेव हो जाएगा। अभी हम एक बार फाइनल चेक करेंगे। ERC क्लियर है, ऑल फुटप्रिंट्स असाइंड हैं और कोई भी वायर मिसिंग नहीं है। अगर यह सब क्लियर है तो हमारा सिमेटिक जो है PCB एडिटर के लिए रेडी है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा सिमेटिक एडिटर क्या होता है, सिंबल्स और नेट्स कैसे यूज करते हैं, एनोटेशन और ERC के बारे में, फुटप्रिंट असाइनमेंट करना और PCB के लिए सिमेटिक प्रिपेयर करना। अब कमेंट्स में बताओ कि क्या आप फर्स्ट टाइम सिमेटिक बना रहे हो या पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस है। और अगर आप कीकैड प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो ईटेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कीकैड PCB एडिटर फुल ट्यूटोरियल, जहां हम इस सिमेटिक को रियल PCB में कन्वर्ट करेंगे।